अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 17.1 यूनिट नंबर 17 क्लास नाइन्थ और डिस्कस मैथ। जो 17.1 या 17 चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने फिक्स बनानी होती हैं, तो इसके बारे में ज़रा आप थोड़ा सा सुन लें, समात फरमाएं कि एनुअल में जो है ये जो सवाल है 17 चैप्टर का, ये बहुत आसान सवाल है और एनुअल में हर साल जो है 17.1 या 2 में से सवाल, या बाज़ औक़ात तो वो दोनों में से सवाल दे देता है। एक सवाल दे देता है लॉन्ग में और एक सवाल शॉर्ट में दे देता है, तो इसको आप लाजमी करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और यूँ समझ लें कि वो आपके नंबर आपके रूम में आ जाएंगे। ठीक है जी, रूम से मुराद है कि आपके पास वो मिल जाएंगे आपको नंबर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर में भी आपको ये काम आएगा, लिहाजा इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा। बिफोर वी स्टार्टिंग लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 17.1, सो आपने कुछ बातें अपनी जहन नशीन रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास प्रकार अच्छी होनी चाहिए। प्रकार अच्छी होने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है जाके 200-300 400 की सिंगल प्रकार ही ले लें कि सर ने कहा था कि अच्छी प्रकार लेनी है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छी से मुराद ये है कि आप बेशक सिंपल लें, लेकिन उसके अंदर जो मूवमेंट्स है उसकी आर्म्स की, वो ज़्यादा लूज भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। ठीक है, और इस तरीके से जो पेंसिल है, पेंसिल जो है उस पर जब एडजस्ट करते हैं तो उसका जो नट है वो इतना लूज ना हो कि पेंसिल जो है वो मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो मूव करती रहे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो खास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो पेंसिल आप एडजस्ट करेंगे, तो जहां पर आप प्रकार को पकड़ते हैं और उसके साथ थोड़ा सा आगे जो है एक किस्म का जंक्शन बना होता है, जहां से जो आर्म्स है ना, आर्म्स वो मूव करती है ना, एक सर्कल से बना होता है। ठीक है, तो आपकी जो पेंसिल है वो उस पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये है कि आप जहां से प्रकार को पकड़ेंगे ना, तो जो पेंसिल है वो छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेंसिल को हाफ कर लेंगे और जो है एक को एडजस्ट कर लेंगे और एक को जो है आप शॉर्पनर करके साइड पे रख लेंगे। एक बात। सेकंड बात यह कि जिस पेंसिल को आप एडजस्ट करेंगे प्रकार के अंदर, कोशिश करनी है कि वो पेंसिल जो है आपने लाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, तो लाइंस के लिए जो आपके साथ पड़ी होगी पेंसिल, आपने उसका इस्तेमाल करना होगा। रेजर अच्छा होना चाहिए। और सेकंड बात यह कि जहां पर आप काम करेंगे ना, ये वाला काम जब भी करेंगे, जहां पर भी करेंगे, तो आपकी जो नीचे आपका रजिस्टर है, नोटबुक है या फिर आंसर शीट है, तो वो नीचे जो सरफेस है ना वो ज़रा हार्ड होनी चाहिए ना। अक्सर स्टूडेंट जो है वो अपनी झोली में रख के काम करते हैं या फिर इस तरीके का रजिस्टर को मूव करते हैं कि उसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे आपके चांसेस गलती करने के बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जो पैमाना है वो कोशिश करें स्टील का ना हो, बाकी अगर हो तो ठीक है, तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। और कुछ पैमाने ऐसे होते हैं जिनका जीरो जो है वो नज़र नहीं आता लेकिन स्टार्ट हो चुका होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सम स्टेप के बाद, सम mm के बाद या सम cm के बाद वो जो है लाइंस को स्टार्ट करता है। ठीक है जी, तो इन तमाम चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। और पैमाने के ऊपर जो होता है 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है, ये आफ्टर 10 mm होता है, यानी कि 10 mm जो मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सारी बातें आपने तवज्जो के साथ सुननी है और उम्मीद है कि इसको आपने प्रैक्टिकली भी आपने इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। बस इसके अंदर जितना आप केयर कर सकते हैं, यूं समझ लें कि ये मार्क्स जस्ट केयर के हैं बस। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वैसे तो बाय फेस अगर होते तो हम आपको समझाते कि एंगल्स कैसे बनते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वो सारी बातें आ जाएंगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC उसके नाम है, ट्रायंगल की जो वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कर्सर को मूव करवा रहा हूँ, जो C है ये वर्टेक्स है, A जो है ये वर्टेक्स है और B जो है ये भी वर्टेक्स है। और इन सब को अगर हम देखें तो ये वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के। खैर, वो कहता है कि आप ऐसी ट्रायंगल बनाओ जिसके वर्टेक्स पे आपने ABC लिखना है और A भी जो उसकी लेंथ है लाइन सेगमेंट की, जो ऊपर लाइन खड़ी ना ये वाली, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट मीन इसकी मेजरमेंट है, ये मैयर जानते हैं ना आप, मेजरमेंट क्या होती है। तो 3.2 सेंटीमीटर की है, BC लाइन सेगमेंट 4.2 है, CA 5.2 है।
ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो साइड हमारे पास ए बी है 3.2 और बी सी हमारे पास क्या है 4.2, सी ए क्या है 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ट्रायंगल की। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने अपने पैमाने से 3.2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है, बेस पे लगा लें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप का दिल करे तो आप 5.2 को भी बेस बना सकते हैं, 4.2 को भी बेस बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो खैर हमने बेस बनाया किसको, 3.2 को हमने बेस बना लिया जी। इसके बाद आपने 4.2 की अपने प्रकार को खोलना है, बी पे रख के आपने अंदाजन जो है ऐसे आप जरा एक आर्क लगा लें, ये वाली इस तरह की, ठीक है, अंदाजन लगा दें। साहब आपको तो नहीं पता ना कि वो आर्क एक्यूरेसी कहाँ आ रही है, खैर इसको आप ऐसे आर्क लगा देंगे। फिर 5.2 की प्रकार खोलेंगे, ए पे रखेंगे और आप सी पे ऐसे टच करवाएंगे इस तरीके से, ठीक है जी। सी यानी कि 5.2 की प्रकार जब आप खोलेंगे इस ए पे रखेंगे तो जहां पर वो एक आर्क खड़ी होगी ना बीसी वाली 4.2 वाली, तो उसको आप टच करवा देंगे, ठीक है जी। तो बस आप इस पॉइंट से ए से आप सी को मिला दें, बी को आप सी से मिला दें, तो ये ट्रायंगल बन गई गिवन डाटा के मुताबिक, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है सेकंड क्वेश्चन करना है। इसका जो डाटा है यहाँ पे दिया हुआ ए बी 4.2 है, बी सी 3.9 है, सी ए 3.6 है, तो ये आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन लाजमी करनी होती है और कंस्ट्रक्शन की एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट की जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में है कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, ये वेरी सिंपल है कि हमने ड्रा की है। फिर अब हमने क्या किया, विद सेंटर ए विद ए एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.9 सेंटीमीटर को हमने फिक्स किया प्रकार से, ड्रा एन आर्क, इस तरीके से बी इज एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क विच मीट एट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, मतलब यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी, देन ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन आपने लाजमी करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास ना एक एंगल आ गया, पहले जस्ट साइड्स गिवन थी ना, ए बी बी सी सी ए, यहाँ पे क्या है, अब 2 साइडें हैं और एक एंगल है 60 का, तो वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। अब आप देखें ए बी इधर भी है, बी सी इधर भी है, तो आप जिसको मर्जी बेस बना लें, ठीक है, जिसको मर्जी आप बेस बना लें। हमने जो है ए बी को बेस बना लिया, वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो 4.8 है और वो गिवन है, ठीक है। अब आप बी पे रख के, यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ये बी पे आपने प्रकार को रखना है, ठीक है, और मुनासिब प्रकार खोलनी है, मुनासिब प्रकार खोलनी, मुनासिब, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ जाए, ऐसे आप मूव करवा रहे हो, मतलब ऐसे आ जाए, ऐसे भी ना हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल यहाँ से आप यूं करें, तो मुनासिब प्रकार खोलेंगे आप, ठीक है। तो खोलने के बाद इस लाइन पे रख के आप इस तरीके से यूं मूव करवाएंगे। फिर आप इस पॉइंट पे जहां से आपने इनिशियल पॉइंट लिया था ना, यहाँ पे बी पे रख के ना लाइन को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे रख के प्रकार को आप इधर ऐसे ना टच करवाएंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे आप। तो अब आपके पास क्योंकि ये लाइन तो नहीं होगी ना ही ये लाइन होगी, आप यूं समझ लें कि ए बी होगा और आप एक आर्क लगा चुके होंगे और आर्क पर ये कट लगा चुके होंगे। फिर आप बी पर प्रकार पैमाने को सेट करेंगे और जरा आप लंबी लाइन खींच लेंगे, अंदाजन खींच लेंगे, पता नहीं कितनी होगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, फिर बी पे रख के 3.7 की बी पे रख के ख्याल करना, ए पे मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है ना, तो ख्याल कीजिएगा। तो आपने बी पे प्रकार को रखना है और 3.7 की आपने लेंथ उसकी बना के बी पे रख के आपने यूं आर्क लगानी है, कट लगाना है। ए को अब इस कट से मिला देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड फिग बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप खुद देख लेंगे। ओके, जिसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें एंगल 45 का आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 45 एंगल कैसे बनेगा। लेंथ हमारे पास गिवन है लाइन सेगमेंट की, वो क्या है जी, ए बी है, ए सी है और मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है जी। तो बाकी आप सेटिंग खुद कर लेंगे, समझदार हैं आप माशाल्लाह। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि आपने ए बी एक लाइन बनानी है 3 सेंटीमीटर की, बी पर आपने 45 बनाना है। कैसे बनाएंगे 45, ए पे आप प्रकार को रख के मुनासिब प्रकार खोलेंगे और यूं आर्क लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे देखिए, आप मेरे माउस की मूवमेंट से आप इसको जो है समझ सकते हैं। यहाँ पे रख के आपने एक जो है आग लगानी है जो कि यहाँ लगेगी, ठीक है, यहाँ पे लगेगी ना। अब ये जो यहाँ पे रख के जो आग लगा, ये कहाँ से आई है, ये जो हमने इस पॉइंट पे ए वर्टेक्स पे रख के जो यूं मूव करवाया था ना, उतनी लेंथ जस्ट। फिर यहाँ रख के इस फर्स्ट पे कट लगाएंगे ना, फर्स्ट कट लगाएंगे, फिर यहाँ रख के नेक्स्ट कट लगाएंगे ना। नेक्स्ट कट लगाने के बाद जो है आप जरा बैक इस साइड पे भी जो आपने यहाँ रख के ये कट लगाया ना, ये वाला, इस पे रख के आप जरा थोड़ा सा ऊपर आके यूं कट लगा दें, फिर इस पॉइंट पे रख के आप ये कट लगा दें। तो ये हमारे पास 90 के डॉट्स लगे हुए ना, 90 वाले, यानी कि ये समझो कि एंगल 90 बना हुआ है।
हमारा टारगेट 90 नहीं है 45 है, तो आप इस पॉइंट पे जहां पे ये जो आर्क है ना, आर्क और 90 की लाइन जो डॉटेड जा रही है, इस पॉइंट पे रख के प्रकार को आप जो है इधर कट करवाएंगे और इस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे रख के आप यूं कट लगवाएंगे। जो कि 45 एंगल होता है वो 60 से जरा नीचे होता है ना, और 0 और 90 का मिड होता है ना, बिटवीन में आता है, मिड होता है। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। 90 का एंगल देखिए, डॉट लाइन ये शो कर रही है कि एज ए हेल्पर हमने इसको इस्तेमाल किया है, ना कि ये हमारा कोई टारगेट है, ना ही आंसर है, इसलिए आपने भी डॉट्स ही लगाने हैं। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। कंस्ट्रक्शन आपने खुद करनी है। 75 का एंगल कैसे बनता है जी? ये स्मार्ट में सवाल तो नहीं है, स्मार्ट में सवाल वही है जो टिक हुए पड़े हैं। स्मार्ट आप जानते हैं ना, स्मार्ट के मुताबिक जो सवाल हैं वो टिक हुए पड़े हैं। खैर देखिए जी, 75 का एंगल कैसे बनता है मैं वो भी मेन बात करूंगा। तो वही बात की आपने ए बी बी सी आपने 4.2 करना है। इस पॉइंट पे रख कर आपने जो है सिंपल वही के मुनासिब आपने प्रकार खोलनी है और आंख लगानी है। फिर आपने 90 बनाना है। 90 आप बना चुके हैं पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में। बनाने के बाद जो 90 की लाइन होगी और ये जो यहाँ पे जो 75 लिखा हो ना, इसके ऊपर जो आंख लगी है 60 की लाइन होती है, ख्याल कीजिएगा, बताइए, याद रखिएगा। 60 पर रख के और 90 की वाली डॉट्स की जो लाइन है ना, यहाँ पे रख के आर्क जो जहाँ पे कटिंग हो रही है ना, इंटरसेक्टिंग हो रही है ना, तो यहां पर आप रख के आप जो है इधर कट लगाएंगे और यहां रख इधर कट लगाएंगे। इस सी वर्टेक्स से आपने एक लाइन खींचनी है, बी को आपने ए से मिलाना है, तो ये 75 का होता है। स्टूडेंट्स जो 75 का एंगल होता है वो 90 से कुछ कम होता है, लेकिन 60 से वो ज्यादा होता है। आप माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं, आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है, इसमें देखिए प्रॉब्लम ये आ गया कि इसमें 2 एंगल आ गए, एक साइड आ गई है। तो एक साइड तो सिंपल है कि हमने साइड तो मस्ट वही लेनी है 2.5 की। ठीक है, अब हमने 30 का एंगल भी बनाना है और 105 का भी बनाना है। तो जो दिल करे आप पहले वही बना लें। तो हमने पहले बना लिया 30 का। तो हमने क्या किया, इस वर्टेक्स ए पे प्रकार को रखा और आपने मुनासिब प्रकार खोलते हुए आर्क लगा दी। इसको आर्क कहते हैं, आर्क। ठीक है, ओके जी। तो अब जो आपने यहां रख के ना, यहाँ ए पे रख के जो आपने यूं आर्क लगाई थी उतनी लेंथ में यहां रख के आपने ये फर्स्ट कट लगाया। जो फर्स्ट कट होता है वो 60 का होता है। अब आप 60 पे रख के जरा यूं कट लगाएं और इस पॉइंट पे रख के आप यूं कट लगाएं। बिटवीन 0 एंड 60 30 होता है ना, तो आप ए से आप लाइन को खींच लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको आप एक्सटेंशन इसकी दे देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे इसको, ताकि जो है आपको इस एंगल पर प्रॉब्लम ना हो। तो अब बी पर आपने क्या करना है, सिंपल पहली बात कि आपने 90 बनाना है। 90 बनाने के बाद वो जो 90 आर्क वाले जो 90 की लाइन है आर्क पे कट कर रही है ये, और जो नेक्स्ट हमारे पास 120 की लाइन है। 120 क्या होता है देखिए, ये 0, ये 0, ये 60, ये 120, ये 180। ठीक है, और जो 105 है वो 90 से अबव है लेकिन 120 से बिलो है। इसका मतलब कि 90 और 120 के जो बिटवीन है, दरमियान में है, जो मिड है, वहां से हमने जो है ये 105 का एंगल बनाना है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, आप ये खुद कर सकते हैं। और इस तरीके से जो ए बी पार्ट है इस तरह का 75 का एंगल मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो ये आपने खुद करना है। 45 का एंगल क्या होता है, 90 का मिड होता है, ये भी आपने खुद कोशिश करनी है ना। ये देखें 75 का जो एंगल है वो क्या होगा, 90 से नीचे होगा, 60 से ऊपर होगा, मतलब 60 और 90 का बिटवीन यानी कि मिड होगा। और 45 क्या होगा, 0 और 90 का मिड होगा। 45 के लिए 90 का बनाना जरूरी होगा, 75 के लिए 90 का बनाना जरूरी होगा, 105 के लिए भी 90 का बनाना जरूरी होगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जितने भी सवाल हैं ये आपने खुद कोशिश करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं वाई पर एंगल है 90 का है, जेड एक्स लाइन सेगमेंट 6.4 है और वाई जेड जो है वो 2.4 है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है क्या किया जी, वाई जेड इसकी लेंथ ले ली, वाई जेड इसकी लेंथ ले ली जो कि 2.4 है। तो यहां पर एक आपने बहुत एहतियात करनी है, खास ख्याल रखना है कि आपने वाई जेड ही लेंथ लेनी है। इससे प्रीवियस जितने भी सवाल थे मैंने कहा था जो मर्जी आप लेंथ ले लें, यहां पे आपने खास ख्याल रखना है। वो उसकी क्या निशानी है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है ना 90 पर, इसलिए हमने खास ख्याल रखना है कि जो बेस है ऐसा हम बेस लेना चाहते हैं या लेंगे कि जिसमें y इंक्लूड हो, यानी कि ये वाला जो वर्टेक्स जो पॉइंट है ना, ये नेम जो है y, इनमें से zx या yz, इन दोनों में से जो 6.4 और 2.4 है, 6.4 और 2.4 है, इनमें से ऐसी एक लेंथ हमने पहले लेनी है जिसके बेस में y होना चाहिए, जो कि
वाई जी है, तो वाई जी आपने 2.4 निकालना है, वाई पे आपको 90 बनाना, 90 की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, जी एक्स आप 6.4 ओपन करके आपने उसको मिला देना है। तो आई होप इसको आप खुद माशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसको हमने कैसे करना है वो जरा आप देखिएगा। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है कि 4.8 सेंटीमीटर की हमने क्या करना है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हुज हाइपोटेन्यूज इज, जो भी गिवन है जैसे कि 4.8 है कुछ भी है, तो हमने अब देखें इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज, यहाँ पे 5.2 है लेकिन जो कि सेकंड पार्ट है तो वो क्या है 4.8 है। तो इन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 4.8 है, तो वेरी सिंपल कि आपने 4.8 की यूं लाइन लगानी है, ठीक है, लगा दी लाइन। फिर आपने इस ए बी लाइन का ना बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, ये सुन लीजिएगा एहतियात के साथ। ए पर आपने प्रकार को रखना है और हाफ से ज्यादा कुछ आगे 1/3 पॉइंट पे, यहाँ पे अंदाजन यहाँ पे प्रकार को ले जाके और यहाँ पे लेके आना और यूं एक कट लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रखी है ना प्रकार रखी रहे, इसको आपने मूव नहीं करना, ज्यादा इसको छेड़खानी नहीं करनी, इसके साथ आपने फिर नीचे भी लेके आना है। फिर आप उतनी प्रकार जितनी आपने ए के लिए रख के खोली थी और ये आर्क लगाई थी उतनी बी पे रखनी है और आपने ये इन दोनों आर्कों को कट लगाना है। इन कट से आप एक लाइन निकालेंगे जो कि जो भी है एमसी है कुछ भी है, तो ये लाइन है हमारे पास। अब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन ने इस ए बी को हाफ कर दी, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज मिल चुकी है, सिंपल है, वेरी सिंपल। आप ए को यानी कि इस वर्टेक्स को आप इससे मिला दें, इस वर्टेक्स को आप इससे मिला दें, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट जो है आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो अब आप कहेंगे कि ए और ई जो है, जो ये जो पॉइंट है ये कैसे लगा है, तो जो आप ना इस ए बी को हाफ करेंगे और जो लाइन आप एम सी खींचेंगे ना, इसका जो मिड पॉइंट ये वाली जगह जो होगी ये वाली, यहां पर आप प्रकार को ले आके इस एक वर्टेक्स पे इधर लेके आएंगे और देन आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप मूव करवाएंगे, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर जो है फिग जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद ये आप खुद करें 6.2, यानी कि बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन सिर्फ यहाँ पे 6.2 आपने करना है, तो आई होप कि इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह बाकी आपकी कोई डिमांड होगी तो ज़रूर मैं आपसे आपके लिए मैं वीडियो या फिर लेक्चर बना दूंगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नाफिज़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।